स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2 मात्रा ज्ञान। तो आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे अंक यानी अनुस्वार की मात्रा। अंक, ये जो बिंदु होता है, जो वर्ड के ऊपर बिंदु लगता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। अब यहाँ पर पहले हम इसके वाक्य पढ़ रहे हैं। कंचन पलक चली संग संग, होली के हाथों में रंग, सब पर छाई नई उमंग, चेहरे से पहचान ना हो, पता चले जब रह जाए दंग। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन वाक्यों में अनुस्वार वाले कौन से शब्द हैं। अनुस्वार मतलब जो एक बिंदु लगता है शब्दों के ऊपर, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसमें है अनुस्वार वाले शब्द कंचन, संग संग, रंग, उमंग, दंग, ये सारे शब्द हैं। अब यहाँ पर अनुस्वार वाले और शब्द लिखे हैं जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ और आप मेरे साथ इनको रिपीट करें। मंजन, तरंग, तिरंगा, पलंग, जंगल, गंगा, मंगल, सुगंध, रंगीन, कुंडल, सिंदूर, मंदिर, कंगन, सुरंग, बंदर। तो ये सारे हैं अनुस्वार वाले शब्द। इसके बाद आता है चंद्र बिंदु। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चंद्र बिंदु लगता है। पहले ये देखिए और फिर हम चंद्र बिंदु की मात्रा के वाक्य और शब्द पढ़ेंगे। तो चंद्र बिंदु आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से लगता है, एक छोटे से चांद की तरह। चंद्र बिंदु इस तरह लगता है। अब हम इसके वाक्य पढ़ रहे हैं। नदी किनारे गांव है, पेड़ की ठंडी छाँव है, रहता है एक ऊंट यहाँ, हरी हरी है घास जहाँ, बैठ के नीचे एक पेड़ के, ठंडी मीठी छाँव तले, आँख लग गई उठे तो देखा, ऊंट के पाँवों में 5 घंटियाँ, नाचे ऊंट बजे घंटियाँ, मन को लुभाई ये घंटियाँ। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोग को कि इन वाक्यों में कौन से शब्द हैं जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। जैसे है गाँव, छाँव, ऊंट, यहाँ, जहाँ, छाँव, आँख, ऊंट, 5, घंटियाँ, ऊंट, घंटियाँ। ये सारे वो शब्द हैं जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है और इस तरह से चंद्र बिंदु लगता है। आप यहाँ देखें। अब यहाँ पर आप लोग ने वाक्य पढ़े। अब इसके बाद मैं आप लोग को शब्द पढ़ के बता रही हूँ और आप इसी तरह से इनको रिपीट करेंगे। सांप, अंधियारा, जांग, तांगा, हंसना, हंसमुख, मांगा, फांदना, आंचल, झांका, सांवला, चांदनी, आंगन, आंवला, कुआं। तो ये सारे शब्द हैं चंद्र बिंदु के। अब इसके बाद है यानी कि विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 2 बिंदु एक साथ लगे हैं, ये जो 2 साथ बिंदु लगे हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जो एक बिंदु होता है और जो शब्दों के ऊपर लगता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो इसी तरह से ये जो 2 बिंदु एक साथ लगते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। अब हम इन विसर्ग के वाक्य पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद इसके शब्द पढ़ेंगे। ये है प्राया, प्रातः, सुहानी होती, मंत्रों की आवाज़ गूंजती, ओम नमा नमा, फिर पुनः पुनः, क्रमशः फिर धीमी हो जाती, बंद हो जाती शनै शनै। यहाँ पर हैं शब्द विसर्ग के प्राया, प्रातः, नमा नमा, पुनः पुनः, क्रमशः, शनै शनै, ये सारे शब्द हैं। और जैसे अनुस्वार जो है एक बिंदु वो शब्दों के ऊपर लगता है और ये जो विसर्ग है जो 2 बिंदु हैं एक साथ, ये शब्दों के बाद में लगते हैं। ये देखिए आप जब शब्द पूरा हो रहा है तो उसके जो लास्ट में 2 बिंदु लगे हैं, ये कभी भी शब्दों के ऊपर नहीं लगते हैं, बल्कि जो विसर्ग होता है वो शब्दों के बाद में लगता है।
अब इसके शब्द पढ़ते हैं। दुख, निसहाय, अक्षरक्षा, अनंता, निसंकोच, फलता, अंतःकरण, संभवतः, अतः। ये सारे विसर्ग के शब्द हैं। अब फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये जो पार्ट है मात्रा ज्ञान, अब ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग इस वीडियो को देखकर इनको रीड करेंगे, इन 3 पेजेस को, और समझेंगे।